जामुन का फल एक ऐसा फल है जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। जामुन खाने से बहुत सी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि जामुन की मात्रा कितनी खाना चाहिए। 8 या 10 जामुन से ज्यादा आपको नहीं खाना है। जामुन के पत्तों के फायदे भी इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ जामुन की जो गुठलियां होती हैं उसके क्या क्या फायदे हैं इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, जामुन खाने के बाद हमें क्या नहीं खाना है और किन चीजों को जरूर खाना चाहिए, ये सारी चीजें वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले जामुन को अच्छी तरह से धो लीजिए। काले रंग का, गहरे गुलाबी रंग का ये जो फल होता है कैल्शियम से भरपूर होता है दोस्तों, और ये जो जामुन होता है इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। इसे खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है जामुन का सेवन, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। चश्मा लगा है ना, तो चश्मा भी उतर जाएगा। जामुन का जूस बनाने के लिए आप चाहें तो जामुन को चाकू की सहायता से बारीक बारीक काट लीजिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जामुन को इस तरह से हाथों से मैश कर लीजिए। इससे जामुन की गुठलियां अलग हो जाएंगी और जामुन का पल्प अलग हो जाएगा। गुठलियों को धोकर सुखाकर रखिए। इसकी गुठलियों का प्रयोग सेहत और सौंदर्य दोनों में किया जाता है। सौंदर्य की बात करूं दोस्तों, तो जामुन की गुठलियों को घीसकर, कच्चे दूध में घीसकर इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं दोस्तों, और त्वचा पर बहुत अच्छी चमक आती है। यहां पर मैंने कुछ जामुन की जो गुठलियां ली हैं, इन्हें सुखाकर रखा है। इसे ग्राइंड करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। सबसे पहले हम त्वचा के लिए बनाएंगे। इसके लिए आप चाहें तो दूध लीजिए 1 चम्मच, या पानी भी ले सकते हैं, या शहद भी ले सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसे घिसने में, 2-3 मिनट। एक पत्थर की चौकी लिया है और इस तरह से गुठली को घिसते जाना है। और ये जो पेस्ट है इसे चेहरे पर लगाने से फोड़े फुंसी का होना बंद होगा। त्वचा पर यदि झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, त्वचा पर काले काले जो दाग धब्बे हैं, उसे दूर करती हैं जामुन की गुठलियां। एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जामुन में भी, जामुन की गुठली में भी, इसकी पत्तियों में भी। हमारे यहाँ कई बार हम लोग जब जामुन का सिरका बनाते हैं तो सिरका बनाने में हम लोग कम से कम 1-2 किलो जामुन का इस्तेमाल करते हैं। हाथों से मैश कर लेते हैं और सारी गुठलियों को धोकर 3-4 दिन अच्छा कड़क सुखा लेते हैं। फिर पीस कर इसका पाउडर बनाया जाता है। अगर आधी चम्मच जामुन की गुठलियों के पाउडर को पानी के साथ आप लेंगे तो आप देखेंगे जो मधुमेह की समस्या है, जो डायबिटीज की समस्या है, काफी हद तक ठीक हो सकती है। तो आप इसे जरूर लीजिए। आप देखिए यहां पर मैंने इसमें जामुन की गुठली का पाउडर डाला है पानी में। दिन में एक बार लेना, 5 से 7 दिन, आपको अंतर महसूस होगा। जामुन को खाने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़ा चाट मसाला डालें, थोड़ा सा आप चाहें तो जीरा पाउडर डाल लें, थोड़ा नमक डाल लीजिए, काला नमक डाल लीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। अब आप यहां पर क्या करेंगे, जो जामुन है दोस्तों पत्ते के ऊपर रखा हुआ है, ये आज मैं इसके पत्तों के भी फायदे आपको बताने वाली हूं। अगर आपने अभी ये 7 से 8 जामुन खा लिया तो एक बात का ध्यान रखें, कभी भी जामुन खाली पेट मत खाइए। ये गुठलियां जो ताजी ताजी निकली है ना, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, अभी मैं इन्हें रगड़ कर धो लूंगी और सुखाकर फिर इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 8 से 10 जामुन खाना है। सुबह खाली पेट नहीं खाना है दोस्तों, खाना खाने के बाद खाना है। शाम के बाद या रात के समय भी जामुन का सेवन न करें। क्यों? क्योंकि जामुन की तासीर ठंडी होती है, पेट में बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है, इसलिए शाम के बाद ना खाएं, दोपहर के खाने के बाद जरूर खाएं। ये हमारा जामुन का जूस बना है दोस्तों, जिसमें मैंने लिया है 8 से 10 जामुन को हाथों से मैश किया। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके भी इसका जूस बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए आप काला नमक डाल लीजिए, चाहें तो थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है, मैं यहाँ पर शक्कर नहीं डालेंगे, बाकी लोग यहाँ पर शुगर ऐड कर सकते हैं। और फिर अब आपको इसे लेना है। ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी फल होता है दोस्तों।
इसकी मैं बात करूं, इतना इसमें पोटेशियम होता है कि जामुन खाने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उन्हें जामुन जरूर खाना चाहिए, बीपी को कम करता है। ये बनाया है हमने जामुन का सिरका। अगर मेरा यूट्यूब परिवार मुझे कमेंट करेगा तो मैं यहां पर आपको जामुन का सिरका बनाकर भी बताने वाली हूं। जामुन का सिरका बनाने के लिए जामुन को कैसे तैयार करना है सारे डिटेल वीडियो में बताऊंगी, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करना शुरू करिए दोस्तों। जामुन का फल आपको साल में मुश्किल से 1 महीने या 2 महीने मिलेगा जामुन का फल, परंतु जामुन के सिरके का इस्तेमाल आप साल भर कर सकते हैं। रोज 1 चम्मच खाइए, प्याज में डालकर विनेगर, जामुन का विनेगर डालकर खाने से लू नहीं लगती। खासकर गर्मी के मौसम में तो जरूर खाना चाहिए। लू लगी है तो लू भी उतर जाती है दोस्तों, तो विनेगर का, जामुन के विनेगर का इस्तेमाल जरूर करें। सिर्फ बारिश के मौसम में ही ये ब्लैकबेरी, ब्लैक प्लम के नाम से भी जाना जाता है, ये आता है। आयुर्वेद में जामुन का, इसकी गुठलियों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके पत्तों को चबा चबा कर अगर थोड़ी देर मुंह में रख लेंगे तो मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। मुंह में अगर छाले हैं, मसूड़ों से यदि खून आता है या मुंह से संबंधित कोई भी बीमारी है, वो जामुन की पत्तियों को चबाने से वो ठीक होती है। इसीलिए बहुत से लोग जामुन की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रखते हैं और मंजन में इस्तेमाल करते हैं। दांत भी मजबूत होते हैं और मुंह के रोग भी दूर होते हैं। तो इस तरह से आप जामुन का इस्तेमाल जरूर करिए। ये हमारा जामुन का जूस बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है दोस्तों। इसे रखना नहीं है, ताजा ताजा ही बनाकर पीना है। अब हम बात करेंगे कि जामुन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी है वे जामुन ना खाएं, फीडिंग कराने वाली माताएं ना खाएं, जिन्होंने अभी अभी सर्जरी कराई है या ऑपरेशन करवाने वाले हैं वे भी इस समय जामुन ना खाएं। शाम के समय जामुन ना खाएं, 8 से 10 जामुन खाएं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जामुन खाने के बाद क्या ना खाएं। जामुन के साथ कभी भी दूध का सेवन ना करें। कम से कम 1 घंटे के बाद दूध पिएं, या दूध पिया है तो 1 घंटे बाद जामुन खाएं। दही ना खाएं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है जामुन खाने के बाद। साथ ही साथ कोई भी नींबू का रस या खट्टी चीजें जैसे कि इमली, अचार, कोई भी खट्टी चीजें जामुन के साथ बिल्कुल भी मत खाइएगा दोस्तों। हल्दी युक्त भोजन किया है तो थोड़ा रुक कर आप जामुन खाइए दोस्तों। आधा घंटा रुकिए, वेट करिए, फिर आप जामुन खा सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जामुन के बहुत सारे फायदे हैं। इसकी पेड़ की छाल को पीस कर पाउडर बनाकर भी उसका मंजन में इस्तेमाल किया जाता है, दांतों को चमकाने और मुंह के रोग को दूर करने। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।